अरे यार, अरे यार, अरे लग गया। सर ये क्या कर रहे हो? वही जो यूट्यूब पे चल रहा है, वही जो यूट्यूब पे चल रहा है। हर कोई बस लेके बैठा है तीर और मारे जा रहा है। जिसका निशाने पे लग गया वो कहेगा मेरी आईबीएस की स्ट्रेटेजी बेस्ट थी, मैंने एकदम सही बताया। सर हम क्या करें, आप बताओ। आप बहुत मजे ले रहे हो। मैंने कहा यार मजे नहीं ले रहे। आई जस्ट फील यू शुड बी वेरी कूल काम राइट नाउ। हर कोई सेम ही चीज से जूझ रहा है कि आईबीएस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो भाई सिलेबस का तो कोई अंत नहीं है, तो सिलेबस तो उठा के हम बैठ के पढ़ नहीं सकते क्योंकि 1.5 डेज ही मिला है। हाँ सर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, तो पेपर को अप्रोच करना तो अब तक आपको आ ही गया। इतने सारे पेपर आप लिख चुके हो तो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई हाँ, राइटिंग स्पीड मेंटेन करनी है। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो भी मार्क्स है, उसको अलॉट करके चलना है, उसको टाइम से डिवाइड करके चलना है। ये बेसिक बेसिक स्ट्रेटेजी अब आप सीख चुके हो। केस स्टडीज कैसे रीड करी जाती है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जाता है, दीज आर समथिंग्स यू नो। तो अब करना क्या है, कुछ तो करेंगे 1.5 डेज में। यस सर कुछ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं मेरे को जो लगता है मैं करता अगर आपकी जगह होता है एज अ स्टूडेंट। अब नाउ अगेन, ये भी सर वो एक तीर है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। आई वुड हैव गॉन बाय अ वेरी लॉजिकल अप्रोच कि भाई आईबीएस क्या है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। सर सब्जेक्ट का नाम नहीं जानना। मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट्स का मिलावट है। हाँ, तो मेरा दिमाग एग्जाम रूम में इस तरह से चलना चाहिए कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, वेयर शुड आई डू द प्रैक्टिस। अब 1.5 डेज है तो ऐसा भी नहीं कि मैं 50-60 केस सिनेरियोज उठा के सबकी प्रैक्टिस कर डालूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिमिटेड कवरेज करो, लिमिटेड प्रैक्टिस करो, बट उसको एकदम एफिशिएंटली इफेक्टिवली करो। ये समझो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली एग्जाम रूम में। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहली प्रायोरिटी पे अगर आपने किसी चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो है आईसीआई के जो पोर्टल पे 8-10 केस स्टडीज दे रखी है वो। प्लस उन्होंने वहीं पे आईबीएस की जगह पे वहां पे डाल रखा है कि ये कुछ केस स्टडीज है जो हमने रीसेंट स्टूडेंट जर्नल में पूछी है, उनको प्रैक्टिस कर लो। तो जब आप वो केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे तब ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपने डील करना है इस तरह के क्वेश्चन से। अब सर दूसरा पहलू भी है इसका। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? ये जो पहला पहलू बताया तो सर ये तो समझदार वाली अप्रोच है कि अगर एग्जाम में सारी नई नई केस स्टडीज आती है तो उसको इसी तरह से डील कर सकते हो कि आपके पास आपका मटेरियल पड़ा होना चाहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो सब अवेलेबल होने चाहिए। एंड अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा भैया। आप ये नहीं सोच सकते कि यार हर क्वेश्चन के लिए, हर चीज के लिए बैठ के मैं पहले किताब खोलूंगा, उसको चीज को ढूंढूंगा, फिर लिखूंगा। इस तरह से अगर अपन करने गए हौले हौले तरीके से तो भाई ऐसे तो हो गया पेपर। पहले तो अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि भाई मुझे आता है सिलेबस ये फाइनल का, मैंने एग्जाम्स दिए अभी, तो आई नो हाउ टू डील विद दिस टॉपिक्स एंड ऑल। ठीक है सर। उसके बाद अगर कहीं ऐसी चीज लगती है जहां आपको लगता है ये चीज पे मुझे रेफर करना पड़ेगा, ये एक ऐसी चीज है जहां पे मुझे चीज समझ नहीं आ रही, वहां आप फिर उस किताब को खोलो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब आता है दूसरा पहलू कि मान लो आईसीआई ने वही किया जो वो पहले इकोनॉमिक लॉज में कर रहा था, केस स्टडी रिपीट कर दी। तो वो केस स्टडी रिपीट वाले पार्ट के लिए आई एम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे कंपाइलेशन रहेगी केस स्टडीज की। हाँ सर। तो वो जो भी कंपाइलेशन वगैरह आपके पास है केस स्टडीज की, क्या क्या केस स्टडीज है और उसका जो इंडेक्स वगैरह है, वो आप अपने साथ लेके चल सकते हो और वो समझ सकते हो कि कैसे उन दोनों को रेफर करना है। कि सपोज अगर केस स्टडी एज इट इज रिपीट हो गई तो किस तरह से आप उसको ढूंढोगे अपनी किताब में एंड फिर उसका आंसर लिख दोगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है आपका माइंड वर्क करना चाहिए इन द एग्जाम हॉल, उसके लिए प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 1.5 डेज है इसमें आपका एक ही फोकस होना चाहिए, जितनी हो सके उतनी ज्यादा केस स्टडीज प्रैक्टिस करो। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने दिमाग से खेलोगे, उन चीजों को एनालाइज करोगे और फिर ढूंढोगे कि ये चीज कहां दे रखी है, वो चीज कहां दे रखी है, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ आप एग्जाम हॉल में काम कर पाओगे। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब सर दूसरा पहलू ये भी आता है कि अब हमें क्या सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स के साथ, उनके इंडेक्स वगैरह के साथ सारा मामला इकट्ठा करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बोलता हूं, जो जो सब्जेक्ट्स की तो आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, उनकी तो सिर्फ आप किताब भी उठा के ले जाओगे तो काफी रहेगा। बिकॉज किताब में ही आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक जो है ये कहाँ है, कैसे है, हाउ इट इज। प्लस आपके पास बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स तो दे ही रखा होता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक वाइज भी पकड़ना है, सपोज जैसे ऑडिट में मान लो आपको मान लो ऑडिट प्लानिंग में कुछ चेक करना है, या ऑडिट में आपको ऐसे 320 में कुछ चेक करना है, तो आप स्टार्टिंग में इंडेक्स पे जाओ, ऐसे 320 में जाओ, 5 टॉपिक है, 5 में से कोई ना कोई एक टॉपिक पे क्वेश्चन होगा तो वो आपका वहां से क्लियर आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे ना चीजों को उतना वो काम खराब करती है। अगर अब आप सोचोगे कि यार मैं हर सब्जेक्ट का एक एक डिटेल्ड इंडेक्स पकड़ना स्टार्ट कर दूं और फिर उसके बाद जब एग्जाम रूम में क्वेश्चन आएगा तो पहले तो मैं इंडेक्स में ढूंढूं ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, फिर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए वापस किताब पे जाओ, फिर वहां ढूंढूं, तो आप ये सोचो आप कितना टाइम की खोटी करोगे, कितना
टाइम की बैंड बजाओगे तो यार बेस्ट ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो कि हाँ मुझे इतना पता है, एंड गो बाय अ लिटिल लॉजिकल अप्रोच। अगर ऐसे एकदम रोबोटिक तरीके से करोगे ना, पहले पहले क्वेश्चन देखा, फिर सोचा कॉन्सेप्ट कौन सा है, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को इंडेक्स में ढूंढा, इंडेक्स के बाद किताब में गए, भाई यही करते रह जाओगे फिर पूरे टाइम। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? यस सर। सो सिंप्लीफाई द थिंग्स, जितना हो सके चीजों को सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लिकेट करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको सर, आप बस इतना कह रहे हो कि 1.5 डेज में हमें प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रायोरिटी पे जो आईसीआई ने केस स्टडीज आपको पोर्टल पे दे रखी है उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है सर। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो जो भी रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज में केस स्टडी है उनको कर लो। फिर भी अगर आपके पास 1.5 डेज में टाइम बच जाता है तो आप एक बार देख सकते हो कि पास्ट एग्जाम्स में जो भी आईबीएस से रिलेटेड पहले मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो पेपर होता था उसमें क्या क्वेश्चन आए, एक बार उनकी आप प्रैक्टिस करके चल सकते हो। मेन आपने जो चीज इसमें ये सीखनी होगी वो यही है कि कैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहे हो। और मैं बताऊं ना, ये चीज आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ही केस स्टडीज के साथ बैठना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो कोई शॉर्टकट नहीं है, सबके सब यही सोच रहे हैं, सबके सब यही उलझन में है, क्या करे क्या ना करे। यार सिंपल सी बात है, आपके पास मटेरियल है, आपके पास आप हो, आपके पास दिमाग है, हाँ सर सामने क्वेश्चन होगा, चुपचाप बस क्वेश्चन को देखो, इंटरप्रेट करो, समझो ये कौन से टॉपिक से आया है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, अगर आता है तो आंसर लिखो, नहीं आता तो उस चीज की उस मटेरियल को रेफर करो और आंसर दे दो, खत्म कहानी। जितना सिंप्लीफाई करके चलोगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक ताकि बाकी सी फाइनलिस्ट तक भी पहुंच सके। एंड यस, धूम मचा दो। लास्ट पेपर है, जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। और अपने आप को ना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मान के जाना, ऐसा मान के जाना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और फिर आप एग्जाम लिखना, सच्ची बता रहा हूं एकदम मजा आ जाएगा। चलो जी, लास्ट पेपर है, वैसे ही करना कि भाई बस अब इसके बाद सीधा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट विल बी रियली रियली गुड। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।